परखने की शक्ति धारण कर विशेष आत्मा बनने की, सदा सेवा में और हर संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने की, सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने की, सदा श्रेष्ठ कर्म कर वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने की, विशेष बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। सृष्टि रूपी ड्रामा में जन्म जन्मांतर पाठ बजाते हुए, वैरायटी संबंध संपर्क में आते हुए, वैरायटी परिस्थितियों से गुजरते हुए संस्कार भी वैरायटी हो गए हैं। एक न मिले दूसरे से, परंतु निराकार परमात्मा प्यार के सागर होने के नाते संस्कारों को मिलाकर चलने की समझ देते हैं और उसके लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करने को कहते हैं। इस शक्ति से परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि सारे कार्य भी सफल कर सकेंगे और सदा निर्विघ्न भी रहेंगे। सी फादर अर्थात निराकार परमात्मा को देखो और फॉलो फादर अर्थात परमात्मा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाले प्रजापिता ब्रह्मा को कर्मा में फॉलो करो, जिन्होंने निर्विघ्न रहकर पुरुषार्थ किया और संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बने। परफेक्ट बनने वाले अव्यक्त फरिश्ता बनने वाले ब्रह्मा हैं, तो जो परफेक्ट बन गए हैं उनको देखना है। विधि पूर्वक हर श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाने वाले नंबर 1 में ब्रह्मा हैं। मातेश्वरी ने भी हांजी का पाठ पक्का कर हर बात में फॉलो कर आगे नंबर लिया। अन्य किसी भी आत्मा को अर्थात सिस्टर ब्रदर को नहीं देखना है, क्योंकि सभी इस समय पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थियों को देखेंगे तो हलचल में आते रहेंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने परमात्म शिक्षाओं को एक्यूरेट फॉलो किया, उनके सामने भी वैरायटी संस्कार वाले बच्चे थे, लेकिन उन्होंने परमात्मा की शिक्षाओं प्रमाण चलकर संस्कार बनाए। ईश्वरीय संस्कार सभी को मिलाकर चलाने के संस्कार हैं। जब बाप समान संस्कार बना लेंगे तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। संस्कार जब नहीं मिलते हैं तब तक एक दूसरे के मार्ग में विघ्न रूप बन जाते हैं। शांत रहना अर्थात आत्मा के ओरिजिनल स्वधर्म में स्थित होना शक्ति है। बाहर से भी शांत, मन भी शांत हो, कोई संकल्प न चले किसी के प्रति, तो परमात्मा से कनेक्शन रहता है। इस विधि से चलो तो बड़े विघ्न भी सहज समाप्त हो जाते हैं। दूसरों तक भी शांति के वाइब्रेशन जाते हैं, वे भी सहयोगी बन जाते हैं और सर्व कार्य स्वतः ही सफलतापूर्वक हो जाते हैं। जैसे परमात्मा ने जो जैसा है उसे स्वीकार किया, ऐसे ही प्रजापिता ब्रह्मा ने सभी को स्वीकार करते हुए आत्मिक भाव से देखा, शांति की शक्ति को यूज किया, तो संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल किए, सदा निर्विघ्न रहे, करके दिखाया। इसी विधि से हम आत्माओं को भी परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि शांति की शक्ति से संस्कार मिलन करते हुए सदा निर्विघ्न रहो। वर्तमान के काल की दृष्टि से देखेंगे किसी भी बात को तो प्रभाव में, दबाव में या लगाव में भी आ सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों काल का ज्ञान दिया है, समझाया है कि जो हमारे सामने परिस्थिति या किसी व्यक्ति का व्यवहार है तो पास्ट के कर्मों का हिसाब है, जिसे हमें एब्जॉर्ब नहीं करना है, दिल को नहीं लगाना है, न उन्हें देखकर रिएक्ट करना है, क्योंकि ऐसा करने से ये हिसाब आगे बढ़ता रहेगा। हिसाब को खत्म करने के लिए परमात्मा कहते हैं कोई कैसा भी व्यवहार करे तो आप सिर्फ उसे ब्लेसिंग्स दो और हिसाब को खत्म करो। अगर त्रिकालदर्शी बनकर नहीं चलेंगे तो जो किया वही पास्ट हो जाएगा और फिर वापस सामने आएगा और अभी के कर्मा का परिणाम भी भुगतान करना पड़ेगा। जो तीनों काल की दृष्टि से हर बात को देखते हैं वे एक्यूरेट हर बात को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि आत्मा पर चढ़ा हुआ हिसाब का कर्ज उतर रहा है, आत्मा बोझों से फ्री हो रही है, तो ये अच्छी कल्याण की बात है।
होली हंस की परिभाषा में परमात्मा ने कहा कि होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं जो तन मन दिल और संबंध में संपूर्ण स्वच्छ है। आज की अव्यक्त मुरली में सभी को विशेष आत्मा बनाने वाले परमात्मा बच्चों में विशेषता भी देख रहे हैं और होली हंस की विशेषताओं पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। जैसे हंस में परखने की शक्ति अच्छी होती है, मोती और पत्थर में, कंकड़ में अंतर कर लेता है और फिर निर्णय करने की शक्ति भी अच्छी होती है। परखने के बाद फिर निर्णय भी सहज कर लेते हैं कि मोती सही है, कंकड़ सही नहीं है। परखने और निर्णय करने के बाद फिर मोती ही ग्रहण करते हैं, कंकड़ को बिल्कुल छोड़ देते हैं। संगम युग के ज्ञान मार्ग में परमात्मा से जगदम्बा सरस्वती का टाइटल लेने वाली मातेश्वरी में ये तीनों शक्तियों की विशेषता थी। एक बार परमात्मा को पहचान लिया कि ये तो कल पहले वाले परम आत्मा है और मैं वही कल पहले वाली श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूँ, तो निर्णय ले लिया कि मुझे परमात्मा के सत्य मार्ग पर चलना ही है और वही धारण करना है जो परमात्मा कहते हैं। मुझे फिर से लक्ष्मी बनना ही है। उन्होंने एक एक ज्ञान रतन को अपने अंदर ग्रहण किया। दूसरी तीसरी कोई भी बात अपने अंदर प्रवेश होने ही नहीं दी। श्रीमत के विपरीत एक भी कदम नहीं उठाया। पुरानी दुनिया को देखा ही नहीं। सेवा से फ्री होते ही अंतर्मुखी हो जाते, परमात्मा की याद में रहते। यादगार में इसलिए सरस्वती माँ के जड़ यादगार में हंस को उनकी सवारी के रूप में दिखाया है। सरस्वती बनने वाली मातेश्वरी का उदाहरण देकर परमात्मा हम आत्माओं से भी यही उम्मीद रखते हैं कि हम भी उनके समान तीनों शक्तियों को ग्रहण करें और ज्ञान वीणा वादिनी बने। परमात्म ज्ञान को धारण करने के लिए ये जरूरी है कि हमें परखने की, निर्णय करने की और ग्रहण करने की शक्ति, इन तीनों विशेषताओं को धारण करना जरूरी है। ज्ञान से हमें एक्यूरेट समझ मिलती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ब्राह्मण जीवन तभी धारण होता है जब समझ द्वारा हम परख लेते हैं अपने को, समय को, ब्राह्मण परिवार को, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर निर्णय लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बेहद के पिता आए थे, अभी आकर फिर स्मृति दिला रहे हैं कि वे परम आत्मा हैं और वही कल पहले वाले बेहद के पिता हैं। हम आत्माएं भी कल पहले वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अधिकारी आत्मा हैं। जब परख लेते हैं तब निर्णय लेकर ब्राह्मण आत्मा बनते हैं। बिना परमात्मा को परखे निर्णय नहीं ले सकते हैं। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी भी कई आत्माएं ऐसी हैं जो संबंध संपर्क में हैं, ज्ञान सुनकर अच्छा भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं है, परखने की शक्ति ही नहीं है। इसलिए पक्का निर्णय नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या बनना है और क्या करना है। यही वजह है कि ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण जीवन धारण करना माना ईश्वरीय मर्यादाओं में रहना और उनकी श्रीमत पर चलकर जीवन को सहज योगी बनाना। जिनमें परखने और निर्णय करने की शक्ति नहीं है, वे होली हंस नहीं बन सकते हैं। वे पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते हैं, इसलिए उनमें पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती है। परमात्मा की ये खासियत है कि किसी भी बात प्रति ध्यान खिंचवाने से पहले सराहना जरूर करते हैं। सराहना इस बात की कि परमात्मा को पहचाना है, हमने अपने आप को पहचाना है, निर्णय भी ठीक लिया है, तभी ब्राह्मण बने हैं और चल रहे हैं। इसमें तो परमात्मा ने हम सबको पास का सर्टिफिकेट दे दिया है, परंतु जहाँ कमी रह जाती है उस तरफ भी ध्यान खिंचवा रहे हैं, और वो है कि जब सेवा करते हैं या कर्म में आते हैं या संबंध संपर्क में आते हैं या सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हैं उसमें सफलतापूर्वक हर कार्य होता है या नहीं, उसे चेक करना है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा में सदा सफलता अनुभव करते हैं
क्या इसमें परखने और निर्णय की शक्ति सही कार्य करती है? क्या हम इसमें फुल पास होते हैं? इसे चेक करने की समझ दे रहे हैं। अगर सेवा या संबंध संपर्क में सदा सफलता नहीं होती है तो परमात्मा कहते हैं कि कारण को चेक करो। कारण यही होता है कि कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। सहयोग हो, शिक्षा हो, विधि पूर्वक देने से, परख कर देने से सफलता मिलती है। हर आत्मा की जरूरत अलग अलग है। किसी को शिक्षा के साथ स्नेह चाहिए। अगर परखने की शक्ति अच्छी है और अगले को उसकी जरूरत प्रमाण स्नेह दिया तो वो शिक्षा काम करेगी और सफलता मिल जाएगी। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि संबंध संपर्क में हम आते हैं तो परखते कम है। जिस आत्मा को जो सहयोग और विधि उस समय चाहिए उसे नहीं अपनाते हैं तो संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती है। तो आत्माएं नाखुश रहती हैं। हर किसी की नब्ज को पहचानना बहुत ज़रूरी है अगर संतुष्ट करने की सफलता चाहिए तो, नहीं तो और ही स्थिति बिगड़ जाती है और ही समस्या बढ़ जाती है। परमात्मा कहते हैं पुराने तरीके की हैंडलिंग में अहम, वहम और अनुमान था। अब नई हैंडलिंग प्रमाण, अहम, वहम, अनुमान समाप्त और श्रीमत प्रमाण पर रखना है। सभी के संस्कार भिन्न भिन्न हैं। जन्म जन्मांतर का उन पर प्रभाव है। कोई मानसिक रूप में बीमार है, किसी ने धोखा खाया हुआ है। सभी को स्नेह चाहिए, सभी को रिगार्ड चाहिए, सभी को ब्लेसिंग्स चाहिए। सभी को स्वीकार करते हुए परमात्मा से जो प्राप्त हुआ है उसे देते जाना है, तब हम दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। ये है नई हैंडलिंग जो परमात्मा सिखाते हैं। अभी विस्तार से और बेहद की परखने की शक्ति चाहिए, क्योंकि हर किसी के ग्रहण करने की शक्ति भी अलग है। जैसे अगर किसी से कोई बहुत बड़ी गलती हुई होती है तो अंदर ही अंदर पहले ही खुद को दोषी समझ रहा होता है। ऐसे में उस पर कोई क्रोध करे, कोई दोष दे तो उनको सहयोग नहीं दे सकते हैं, बल्कि उन्हें और नीचे ले जाने के निमित्त बन जाते हैं। इसी तरह कई एक बार कोई किसी पुराने संस्कार के वशीभूत होते हैं तो उनमें ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती है। ऐसे में उन्हें हम शिक्षा देनी शुरू कर दें तो वे सुनेंगी नहीं और उल्टा जवाब देंगे। वशीभूत आत्मा कमजोर स्थिति में होती है। उस समय कोई भी शिक्षा उसके लिए ज्यादा ताकत वाला इंजेक्शन बन जाती है जो हार्ट फेल भी करा सकती है। कमजोर आत्मा को ज्यादा डोज की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, बल्कि परमात्मा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं का मूड, उनका वायुमंडल परख कर फिर कोई शिक्षा का डोज दो, नहीं तो ऐसी आत्माएं दिल शिकस्त हो जाती हैं और चूंकि उनमें शक्ति नहीं होती है, वे ग्रहण नहीं कर पाती हैं तो जिद और सिद्ध करने में उतर आते हैं। ऐसे में अच्छी भावना से दी हुई शिक्षा भी फलीभूत नहीं होती है, सफलता मूर्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति को धारण करो। परमात्मा शिक्षा देने की मना नहीं करते हैं किसी को, लेकिन सावधान करते हैं कि सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। नहीं परखेंगे, आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा को नहीं जानेंगे तो जितना भी ज्ञान दे, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। कई आत्माएं हैं जिन्हें मुक्ति पसंद है। परमात्मा कहते हैं अगर उन्हें आते ही हम जीवन मुक्ति देने की बात करेंगे तो उन्हें जीवन मुक्ति पसंद नहीं आएगी। जैसे जब किसी को पानी की प्यास हो और हम उसे 36 प्रकार का भोजन दें तो उसे भोजन संतुष्ट नहीं करेगा, बल्कि पानी की बूंद मिल जाएगी तो वो आत्मा संतुष्ट हो जाएगी।
सेवा करते समय परमात्मा कहते हैं कि ये ज़रूर परखो कि वो मुक्ति पाना चाहता है कि जीवन मुक्ति। फिर उसी प्रमाण ज्ञान को स्पष्ट करो। पहले मुक्ति की इच्छा है तो उसका स्पष्ट कर उसे खुश करो, फिर बाद में जीवन मुक्ति में भी परिवर्तन हो जाएगा। वैरायटी आत्माएं हैं, किसी को ज्ञान तो किसी को योग तो किसी को धारणा का विषय अच्छा लगेगा। हमें वो परखने की शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो हमारी वजह से किसी का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो डिससर्विस हो जाएगी। आत्माओं की स्थिति और उनकी आस्था को परखना बहुत ज़रूरी है। सेवा चाहे हम अज्ञानियों की करें या फिर सेवा साथियों की हो, सफलता सदा परखने की शक्ति पर आधारित होती है। अगर ये शक्ति हमें यथार्थ नहीं है, अगर हमारे श्रेष्ठ कर्म नहीं है तो निर्णय भी श्रेष्ठ, अगर ये शक्ति हमारे पास यथार्थ है, अगर ये शक्ति श्रेष्ठ है तो निर्णय भी श्रेष्ठ होगा। फिर जिसे जो देना चाहेंगे उसमें ग्रहण करने की शक्ति भी स्वतः होगी। ऐसे में नंबर 1 सफलता मूर्त बन जाएंगे। परमात्मा समझाते हैं कि चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परखने के लक्षण को धारण करो। सारा दिन हमें चेक करना है कि कहाँ तक हमने परखने की शक्ति को यथार्थ यूज किया है और कहाँ तक करेक्शन और एडिशन करने की अभी ज़रूरत है। करेक्शन कहाँ करना है समझ में आ जाता है करने के बाद, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सभी को मिला हुआ है। चाहे हम कुछ भी कर लें, किसी भी समस्या के वश में कर लें या परिस्थिति के वश में या किसी के संग के वश में या माया के वश होकर या मनमत के वश होकर या परवश होकर कुछ भी कर ले, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव या मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है तब दिव्य बुद्धि अपना कार्य करती है, होश में लाती है, एहसास दिलाती है कि हमने कहाँ क्या गलत किया, क्या करेक्शन करना है वो भी बताती है। कर्मों के हिसाब की किताब में बिंदी लग जाती है। कर्मों की लीला अति गुह्य है। इस तरफ ध्यान खिंचवा कर अटेंशन दिला रहे हैं परमात्मा कि कर्मों के हिसाब की किताब को साफ रखना कितना जरूरी है। समझ मिलने के बाद अब श्रेष्ठ कर्मों की लीला होनी चाहिए। कर्मों की गहन गति की लीला नहीं होनी चाहिए। समझ नहीं होने के कारण अज्ञानता में आत्माएं उल्टे कर्म करते हैं, फिर अपने कर्मों को कूटते हैं। परमात्मा अच्छे कर्म करने सिखाकर वह श्रेष्ठ कर्म कहना सिखाते हैं। इसलिए हमारे कर्म साधारण नहीं होने चाहिए, ऐसी उम्मीद रखते हैं परमात्मा हम आत्माओं से। सदा श्रेष्ठ कर्म हो, इसे अंडरलाइन करने को कह रहे हैं। कर्म मिक्स भी नहीं होने चाहिए, अर्थात साधारण और श्रेष्ठ मिक्स न हो, क्योंकि तब सफलता भी मिक्स होगी। परमात्मा कहते हैं कि विशेष अटेंशन यही रखो कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो, क्योंकि बाप दादा हम आत्माओं की रोज की दिनचर्या में ये रिजल्ट देखते रहते हैं कि साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है। कोई अच्छा है तो परमात्मा वाहवाह भी करते हैं, लेकिन समान बनने की एम से चेक भी करते हैं और ध्यान भी खिंचवाते हैं। समझ देते हैं परमात्मा कि परखने की शक्ति को बढ़ाओ तो समझ में आएगा कि हम कमाल वाले कर्म कर रहे हैं या धमाल वाले कर्म कर रहे हैं। अपने और दूसरों के कर्मों को परख सकेंगे, फिर हम कभी उल्टे को सही नहीं कहेंगे। जब बुद्धि वशीभूत होती है और व्यर्थ या साधारण कर्म हम करते हैं, ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि है कि बाप दादा की श्रेष्ठ मत को याद रखना है कि निमित्त आत्माएं जो श्रेष्ठ डायरेक्शन देते हैं उस समय तो उसे महत्व देना है और उसी प्रमाण चलना है, तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि फिर बाप जिम्मेवार हैं सब ठीक करने के लिए।
रॉन्ग को राइट समझना, राइट को रॉन्ग कहना, जिद करना, सिद्ध करना, ये वशीभूत बुद्धि की निशानी है। वशीभूत बुद्धि उल्टा पाप कर्म कराती है। ऐसे समय में निमित्त आत्माओं का कहना मानकर उल्टा कर्म नहीं करने में कल्याण समाया हुआ है। परमात्मा ने जिन्हें निमित्त बनाया है वो सोच समझकर बनाया है, इसलिए चाहे उनकी राय मन को न अच्छी लगे तो भी करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, ये यकीन दिला रहे हैं परमात्मा। स्नेह और स्वमान से समझना है निमित्त आत्माओं को, उनकी राय का विरोध नहीं करना है। परमात्मा ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए जिन्हें उन्होंने निमित्त बना दिया है उनको परखने की भूल नहीं करनी है। परमात्मा हम आत्माओं को डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे करो, ऐसे नहीं। ये उनका हम आत्माओं प्रति गहरा प्यार है, वरना तो सोचते जैसे चल रहे हैं चलते रहें। जब हिम्मत रखकर ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो परमात्मा नहीं चाहते हैं कि हम में छोटी सी भी कोई कमजोरी रह जाए। ये चाहना उनका प्यार ही तो है हम आत्माओं के प्रति, क्योंकि जो प्यार करता है वो प्यार वाले की कमी नहीं देख सकता है। ये सच्चे प्यार की निशानी है। तो परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका हम आत्माओं के प्रति सच्चा प्यार है, इसलिए सारी कमियों को मिटाने की समझ दे रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि हम सब डायरेक्शन पर चलकर कमी कमजोरियों से खुद को मुक्त करें और कमाल वाले श्रेष्ठ कर्म करें। कोई भी हलचल का वातावरण हम पर अपना प्रभाव न डाले, बल्कि हमारा प्रभाव शक्तिशाली हो, रूहानियत से भरपूर हो और हलचल के वातावरण पर प्रभाव डालकर हलचल को शांत कर दे। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से हिम्मत के महत्व से चलना है। कभी भी हमें घबराना नहीं है। हजारों आत्माएं परमात्मा के कार्य में सहयोगी हैं, इसलिए बाप को 1000 भुजाओं वाला कहते हैं। 1000 भुजाओं वाले परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ सदा साथ है, इसलिए हिम्मत और विश्वास से हर कार्य करके सफलता प्राप्त करनी है। ओम शांति।